है? जरा धीरे धीरे खा, इतनी जल्दी क्या है? ये सब तुम्हारे लिए रखा है, मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूं। तुम जरा पप्पू को अच्छी आदतें सिखा करो, मेहमानों के सामने इस तरह खाएगा तो कैसा लगेगा? चलो तुम भी कम खाया करो, वजन बढ़ रहा है तुम्हारा। जिसे देखो बस खाता ही रहता है। आप दोनों मुझसे सबक क्यों नहीं सीखते? अब तुम भी तो खाओ। ये काली मिर्च कहाँ है? यही तो थी। कहाँ? मैं लाती हूँ। जाना, दरवाजा खोल। दरवाजा क्यों पापा? घंटी जो बजी है। घंटी? हाँ। लेकिन मैंने तो नहीं सुनी। कैसे सुनेगा, चबड़ चबड़ आवाजें जो करता रहता है। जा देख, शायद बिंटू होगा, देख। जा देख, सरस जा, चला जाएगा खामखा। क्या पापा, बाहर तो कोई नहीं है। हट 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 हट, दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ पापा? अरे कौवा तेरा ऑमलेट उठा ले गया। पूरा ले गया क्या? और नहीं तो क्या। आधा आपको खिला गया? क्या मतलब? मम्मी, मम्मी पापा मेरा ऑमलेट। चुप, सिनेमा ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या है पप्पू, क्यों चिल्ला रहा है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। आजा, ऑमलेट खत्म कर दिया ना? शाबाश। हाँ वो लाई काली मिर्च। हाँ। ये थोड़ा सा नमक, और खाने में कंट्रोल करने से आदमी कितना हल्का फुल्का रहता है। बाय बाय। तुम कौन हो? कौन हो तुम? बताता हूँ। वो क्या है, मैं देखो देखो, हिलना नहीं, हिलना नहीं, और ना ही आगे बढ़ने की कोशिश करना। मैं कुंफू और कराटे दोनों जानती हूँ। अच्छा? शट अप। मैं पहली बार जब सामान रखने के लिए ऊपर आई थी तब तो तुम यहाँ नहीं थे। आप कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए? देखिए, मैं ऊपर और तुम नीचे, और ये तुम ऊपर मैं नीचे, मतलब क्या है तुम्हारा? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या समझाओगे? इस बिल्डिंग में नई नई आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बम्बई में भी नहीं हूँ। तुम जैसे बम्बईया गुंडों को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सूट वूट पहनकर किसी और को उल्लू बनाना मुझे नहीं, समझे? अरे एक तो दिन दहाड़े लोगों के घर में घुसते हो, चोरी करते हो, डाका डालते हो, लड़कियों की इज्जत लूटते हो। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसी हरकतें नहीं की, और ना ही कभी करने का कोई इरादा है मेरा। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, आप जरा अपने गुस्से को ठंडा कर लीजिए, इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। खूब समझती हूँ, तुम जैसे शरीफ आदमी को जानती भी खूब हूँ। जो शराफत तुम्हारे चेहरे से टपक रही है उसे जरा आईने में देखो, वहाँ तुम्हें शरीफ आदमी नहीं शरीफ बदमाश नजर आएगा। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप भी जानती हैं इस गुंडे को? देखिए ना, ये मेरा पीछा करते करते मेरे कमरे में घुस आया। अगर आप वक्त पर ना आती तो न जाने मेरा क्या होता। अखबार वालों को छापने के लिए एक और खबर मिल जाती। देखिए देखिए, बदतमीज कैसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। ये तो लुच्चा लफंगा आवारा है, यही कहना चाहती है ना आप? क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम नहीं ये तो? अच्छा, तो ये आपके कमरे में भी घुसा था। लगता है ये इसकी पुरानी आदत है।
ऐसे आदमी का तो मार मार के पुर्जा ढीला कर देना चाहिए। आप जरा इसका ध्यान रखिए, जाने ना पाए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इसे जरा पकड़। चुप रहो, खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे कहा। जी? जानती हो ये कौन है? ये मेरे पति हैं। पति हुए तो क्या? पति? यू मीन योर हस्बैंड? ये? हाँ, और अब आगे सुनो। ये प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। रोज 100-200 लड़कियों से इनका वास्ता पड़ता है। उनमें से कई लड़कियां तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, मगर आज तक इन्होंने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। क्यों जी? बिल्कुल। अच्छा, तो इन्हें ये कैसे पता चल गया कि वो सब मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं? She's got a point. तुम चुप रहो जी। बिल्डिंग में सभी लोग इनकी शराफत की मिसाल देते हैं, और तुम जैसी आजकल की तितलियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद की तरफ देखो। तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं, और दूसरों को बदतमीज कहती हो। बिना चाहने पहचाने किसी पर ऐसी गंदी तोहमत लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो यहाँ नई नई रहने आई हो, और वो भी अकेले। अकेले क्यों रहती हो ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। तुम अपना जाल किसी और पर फेंकना, समझी? चलो जी। चलो। आज हम लोग उस शक्ति के विषय पर बातचीत करेंगे जो एक और पुरुष के उत्थान का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उसे पतन की ओर ढकेल सकती है, और वो शक्ति है नारी शक्ति। इतिहास गवाह है कि पुरातन युग में जब अस्त्र शस्त्र नाकाम हो जाते थे, तो विजय प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति का प्रयोग किया जाता था। यदि नारी एक और प्रेरणा की स्रोत रही है, तो दूसरी ओर वो विषकन्या बनकर विपक्षियों का नाश भी करती रही है। रूबी, कल रात तो मैं डिस्को में थी, तो प्रवचन सुन, मैं तो सोती हूँ। बड़ा बोरिंग लेक्चर देता है, ऐसा लगता है कोई आर्ट फिल्म देख रहे हो। अब आप विश्वामित्र का ही उदाहरण लीजिए। विश्वामित्र अपने जीवन के उच्चतम अवस्था में पहुंच चुके थे। उनकी तपस्या भंग करना इंद्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यदि इंद्र विश्वामित्र की तपस्या शीघ्र ही खंडित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तो उनकी मान, प्रतिष्ठा और गद्दी खतरे में पड़ जाती। ऐसी समस्या का अति शीघ्र समाधान करने के लिए उन्होंने सहारा लिया मेनका का। मेनका, जिसे देखकर इंसान तो क्या, देवताओं का ईमान भी डगमगा जाए। मेनका एक अपार रूप और भरपूर यौवन सलोना। जा रहा है। रत्न जड़ित वस्त्रों से सुशोभित, अपने अंग प्रत्यंग को वासना में लिपटाए, आकाश से धरती पर उतरी। मुड़ मुड़ के क्या देखते हो? जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी है मेम साहब, लेकिन ऐसे फास्ट मोटरसाइकिल पहली दफा देख रहा हूँ। इज इट यामाहा? ऑफ कोर्स। कट। वेरी गुड विनोद, बहुत अच्छा शॉट दिया तुमने। मोटर बाइक को जो लुक तुमने दी है, ऐसी लुक तो तुम अपनी मेनका को भी नहीं देते। यही शिकायत तो मुझे भी है। बैकअप। तुम्हें क्या हुआ? सीरियस और परेशान? बल्कि यूं कहना चाहिए कि सीरियसली परेशान नजर आती हो। छोड़ दो मुझे, बात मत करो। ततैये ने काट खाया है या सवेरे सवेरे पांव में काटा चुके? सीने में खंजर भोंक गई है वो चुड़ैल सुबह सुबह। कौन चुड़ैल? तुम्हारे अलावा और कौन मिल गई? तुम मुझे छेड़ना नहीं, वरना मैं रो दूंगी। अरे पर हुआ क्या? अरे जिस नई बिल्डिंग में मैंने फ्लैट लिया है, उसी बिल्डिंग में कोई प्रोफेसर विद्याधर रहता है। उसकी बीवी सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर गई। प्रोफेसर विद्याधर? अरे उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया है, बहुत अच्छे आदमी है। अरे काहे के अच्छे हैं, सुबह सुबह वो भी मेरे फ्लैट में घुसे चले आए। लेकिन उसकी बीवी है ना, पक्की चुड़ैल है। पर निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहे। काहे के निशान? मार पीट के तुम दोनों में लड़ाई तो हुई होगी ना? मारपीट नहीं, उसने मुझे अंदरूनी चोट दी है।
और मैं उसे ऐसी अंदरूनी चोट दूंगी क्या कि वो करोगी? क्या करोगी? होश और नींद दोनों उड़ा दूंगी। मैं अकेली क्यों रहती हूँ, इसे उससे तकलीफ है। अगर उसे अकेली न कर दिया तो मैं भी वो नहीं जो हूँ। ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, फॉरगेट इट। अपना मूड क्यों खराब करती हो? मैं तो जिंदगी खराब करूंगी, प्रोफेसर को फंसाऊंगी। बहुत अच्छा आदमी है, वैसे ही कल्पना जगत में रहता है। तुमने चाकू छुरियां चला दी तो बर्बाद हो जाएगा। वही तो करना है मुझे उसके साथ। बाजू उसका घुमाऊंगी, दर्द उसकी बीवी को होगा और मुझे उसकी बीवी को इतना सताना है कि वो हाय हाय करेगी। बेचारा प्रोफेसर। ओके, आउट। नहीं पापा नहीं, आपने फास्ट बॉलिंग की थी। अबे फास्ट बॉलर तो सारे हिंदुस्तान में नहीं है, तेरा बाप क्या करेगा? चला बैठ ला, बॉल उठा, चल। महीने भर से कह रही हूँ रिजर्वेशन करवाने के लिए। आजकल करते करते तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई। आज सुबह से पप्पू के साथ खेलने में लगे हो। कब जाओगे स्टेशन? मैं जाता हूँ, पहले 2 चार और बैट तो कर लूं। चल। मैं करवाती हूँ बैटिंग। लाओ चलिए, मैं कहती हूँ चलिए ना। अच्छा 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 बाबा, चलता हूँ। और आज अगर रिजर्वेशन नहीं कराया तो समझ लीजिए आप घर से हमेशा के लिए आउट। प्रोफेसर विद्याधर, MA।